अगर आप सरकारी नौकरी की तलाश में हो, दैट टू इनटू द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ठीक है, परमानेंट पोस्ट आपको चाहिए है एंड बहुत सारे फॉर्म्स भर भर के परेशान हो चुके हो, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। हेलो एवरीबॉडी, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जॉब एंड स्कॉलर। आई एम डॉक्टर कामिका चौधरी एंड आई एम एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन ए गवर्नमेंट पीजी कॉलेज। सो अगर आपको लगता है कि आजकल वैकेंसीज बहुत कम आती है, या ऐसा कि आपको जॉब वैकेंसीज के बारे में इंफॉर्मेशन पता ही नहीं चलती है, जब लास्ट डेट निकल जाती है, या कुछ ऐसी वैकेंसीज होती है जिनका आपको पता ही नहीं चलता है, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक सरकारी नौकरी के बारे में जो आपकी आई है सैनिक स्कूल अमेठी में। अमेठी आपका है उत्तर प्रदेश में। प्लस कौन कौन से सब्जेक्ट में वैकेंसी है, क्या क्या आपका एज क्राइटेरिया है, क्या क्या क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी में और सारी चीजें क्या क्या इंक्लूडेड है, सबसे इंपॉर्टेंट बात लास्ट डेट क्या है और कैसे अप्लाई करना है। इन सारी बातों को जानने के लिए जस्ट कीप ऑन वॉचिंग दिस वीडियो कंप्लीटली एंड मैं कोशिश करूंगी कि 5 से 7 मिनट के अंदर आपको इस डिटेल एडवर्टाइजमेंट के जितने भी मैक्सिमम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपको समझा सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो दिस इज योर एडवर्टाइजमेंट। रिक्रूटमेंट नोटिस है आपका सैनिक स्कूल अमेठी के अंदर। सैनिक स्कूल हमेशा आपके मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस या रक्षा मंत्रालय के अंडर आते हैं, ठीक है। लिखा हुआ भी है कहाँ पे आपका सिचुएटेड है, कोहार शाहगढ़ में आपका ये सिचुएटेड है। ये ईमेल आईडी दी गई है और ये फोन नंबर दिया गया है। इंडियन सिटीजन से आपकी एप्लीकेशंस इनवाइटेड है। सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट में आपकी वैकेंसी आई है। तो पहली वैकेंसी आपकी पीजीटी कंप्यूटर साइंस की, जिसमें आपकी एक वैकेंसी है, रेगुलर वैकेंसी है एंड रिजर्व फॉर ओबीसी है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है? सबसे पहले आप इन दोनों में से आपके पास कोई भी क्वालिफिकेशन है तो पॉइंट नंबर 1 में आप एलिजिबल हैं। क्या दोनों? एमएससी कंप्यूटर साइंस आईटी या एमसीए किया है आपने किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से 50% मार्क्स के साथ, ठीक है। अगर ये नहीं किया है, आपने किया है एमई और एमटेक कंप्यूटर साइंस या आईटी से विद अगेन 50% ऑफ द मार्क्स, देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल। ये हो गया आपका पॉइंट नंबर 1 की एलिजिबिलिटी। इसी के साथ साथ में आपके पास क्या होना चाहिए? इनमें से एक चीज आपके पास प्रेजेंट होनी चाहिए। क्या है वो एक चीज? या तो आपने बीएड की हो या उसी के इक्विवेलेंट कोई डिग्री की हो फ्रॉम द एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन और द यूनिवर्सिटी विद 50% मार्क्स, राइट। ये नहीं किया है, आपके पास क्या है? 3 साल का इंटीग्रेटेड बीएड एमएड की आपके पास डिग्री है, अगेन 50% मार्क्स के साथ में। ये भी नहीं है आपके पास। आपके पास क्या है? 4 साल का इंटीग्रेटेड डिग्री है विद एटलीस्ट 50% मार्क्स फ्रॉम एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंक्लूडिंग द बीएड कॉम्पोनेंट, ठीक है। एंड उसी के साथ साथ में आपको क्या आना चाहिए? आपको इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना आना चाहिए, राइट। सो इनमें से आपके पास एक प्रेजेंट हो, इन चारों में से एक प्रेजेंट हो, एंड तो आप क्या हो जाएंगे? 1+1 यू आर एलिजिबल, राइट। नेक्स्ट इज योर डिजायरेबल क्वालिफिकेशन। डिजायरेबल है, दैट इज नॉट कंपल्सरी। डिजायरेबल का में क्या क्या मांगा है कि अगर आपके पास सीटेट एस्टेट है तो आपके पास ये प्लस पॉइंट है। उसी के साथ साथ अगर आपके पास किसी रेजिडेंशियल पब्लिक स्कूल में पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल। एंड द नॉलेज ऑफ नेटवर्किंग एंड हार्डवेयर है, तो वो एक और प्लस पॉइंट है। एज कितनी है इसमें आपकी? 21 से 40 साल तक की अगर आपकी एज है, देन इट इज अ एज क्राइटेरिया। 21 से लेके 40 इयर्स तक के आप लोग हैं तो आप क्या है? एलिजिबल है, राइट। साथ ही देख लेते हैं कि पे लेवल 8 की आपकी सैलरी होगी, जो कि कहां से कहां तक जाएगी आपकी? 47,600 से लेके 1,51,100 रुपए तक, एज पर द 7th सीपीसी। साथ में आपका डीए होगा ऑब्वियसली एंड अनदर अलाउंसेस जो कि आपका सैनिक स्कूल सोसाइटी रूल्स एंड रेगुलेशन की तरफ से होते हैं, राइट। नेक्स्ट आपका जो सब्जेक्ट है दैट इज योर पीजीटी केमिस्ट्री। पीजीटी केमिस्ट्री में एक रेगुलर अनरिजर्व की वैकेंसी है। क्वालिफिकेशन में क्या है? इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट फ्रॉम रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी और एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है। 50% मार्क्स होने चाहिए। ये नहीं है आपके पास मास्टर्स डिग्री है किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी की, एटलीस्ट 50% मार्क्स जो कि आपका केमिस्ट्री या उसके लाइट फील्ड में हो, तो भी आप क्या है? यू आर एलिजिबल। देन इसमें से आपके पास कोई एक प्रेजेंट होना चाहिए। एंड में आपके पास क्या है? आपके पास बीएड होना चाहिए, ठीक है। बीएड नहीं है, आपने 3 साल का इंटीग्रेटेड बीएड एमएड किया तभी भी एलिजिबल हो। अगर 4 साल की इंटीग्रेटेड डिग्री की है जिसमें से एक कंपोनेंट बीएड का भी था, तब भी आप क्या हो? एलिजिबल हो। बाकी की चीजें सेम है, राइट। आपको इंग्लिश में पढ़ाना आना चाहिए। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में वही सीटेट एस्टेट आपका प्रेजेंट हो तो और भी अच्छी बात है। एक्सपीरियंस है वो भी अच्छी बात है। इसमें आपका एज कितना है? अगेन 21 से लेके 40 ईयर्स ऑफ एज कैलकुलेट करेंगे आप 16 अगस्त को। नेक्स्ट आपका है पीजीटी बायोलॉजी, जिसमें आपकी एक रेगुलर की रिजर्व फॉर एससी कैटेगरी की एक वैकेंसी है, राइट।
अगेन आपका जो क्वालिफिकेशन है अब सारा किस में जाएगा, बायोलॉजी में जाएगा। ठीक है, आपने इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स किया है फ्रॉम एनसीईआरटी या एनसीटी के किसी भी कॉलेज से विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड इंक्लूडिंग द बीएड कॉम्पोनेंट, राइट। एक है, ये है तो आप एलिजिबल हो। ये नहीं किया आपने मास्टर्स डिग्री करी है जिसमें कि आपका बायोलॉजी है, उससे अलाइड फील्ड में आपने की है, तब आप क्या हो, यू आर एलिजिबल। देन एंड में आपके पास क्या है, बीएड। सेम आपका जो ऊपर हमने केमिस्ट्री में या फिर कंप्यूटर साइंस में देखी है वही सारी आपकी ये आगे की क्वालिफिकेशंस इसमें प्रेजेंट है। तो इसमें मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, आप देख लेंगे, एज क्राइटेरिया फिर वही है, राइट। एंड आपका पे लेवल इसमें कितना है, पे लेवल 8 के अकॉर्डिंग आपकी सैलरी यहां तक जाएगी। आप देखेंगे टीजीटी इंग्लिश की पोस्ट, तो टीजीटी इंग्लिश की जो पोस्ट है आपकी, एक पोस्ट है टेम्परेरी है, अनरिजर्व्ड है, तो ये आपकी परमानेंट पोस्ट नहीं है इंग्लिश वालों के लिए। सैलरी इसमें आपको कितनी दी जाएगी, 68,697। और ये सारी क्वालिफिकेशन है, देख लेते हैं। 4 साल का आपने इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स किया है, ये नहीं किया है तो यहाँ पे आपने बैचलर्स डिग्री भी किया 50% मार्क्स के साथ में। ऊपर वाली पीजीटी में आपसे मास्टर्स मांगा था, टीजीटी में आपसे यहाँ पे बैचलर्स डिग्री मांगी है। अगर ये भी नहीं है, आपने बैचलर्स ऑनर्स की डिग्री की है 50% मार्क्स में इन द कंसर्न सब्जेक्ट और द कॉम्बिनेशन ऑफ द सब्जेक्ट। ठीक है, कैंडिडेट शुड हैव स्टडी द कंसर्न सब्जेक्ट इन ऑल द 3 ईयर ऑफ द डिग्री कोर्स। बीएड आपका, ये सारी चीजें आपकी सेम है कि आपने बीएड की डिग्री की है, अगर पास किया है आपने सीटेट का एग्जामिनेशन, और इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट इन ऑल द 3 इयर्स ऑफ ग्रेजुएशन आपके पास इनमें से एक चीज, ये सब प्रेजेंट होनी चाहिए। एक चीज नहीं, यहाँ पे है आपके पास ये तीनों चीजें प्रेजेंट होनी चाहिए। देन डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में हैविंग द पीजी डिग्री, और भी अच्छी बात है क्योंकि आप एक हायर क्वालिफिकेशन आपके पास होगी। एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग आपके पास है, देन इट इज अगेन अ प्लस पॉइंट। एंड कैंडिडेट शुड हैव द नॉलेज ऑफ द कंप्यूटर एप्लीकेशन। एज शुड बी बिटवीन 21 एंड 35 ईयर्स। यहाँ पे ध्यान रखेंगे 35 साल है, 40 साल नहीं है टेम्परेरी पोस्ट के लिए और टीजीटी के लिए। ठीक है, सैलरी आपकी कितनी होगी, 68,697। नेक्स्ट आपके पास जिस सब्जेक्ट में वैकेंसी आई है वो है टीजीटी हिंदी। एक पोस्ट है टेम्परेरी अनरिजर्व की पोस्ट है, सैलरी फिर से सेम है एंड आपकी इसेंशियल क्वालिफिकेशन आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। सेम आपका नेक्स्ट आया है ऑफिस सुपरिंटेंडेंट की पोस्ट, इसमें एक रेगुलर वैकेंसी यानी कि परमानेंट पोस्ट है एंड रिजर्व फॉर ओबीसी है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन में क्या मांगा है, आप लोग ग्रेजुएट हो एंड आपके पास 5 साल का ऑफिस का एक्सपीरियंस ऑफिस सुपरवाइजरी पोस्ट का है तो आप क्या है, एलिजिबल है। ठीक है, 7 साल का एक्सपीरियंस हो सकता है एज यूडीसी आपका क्या होता है, अपर डिवीजन क्लर्क और इक्विवेलेंट इन द स्कूल। नाउ आपके पास एबिलिटी है टू कॉरेस्पॉन्डेंट इमीडिएटली या इंडिपेंडेंटली इन इंग्लिश, राइट। देन नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। नाउ डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में आपके पास क्या है, नॉलेज ऑफ रूल्स ऑफ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, टाइपिंग स्पीड आपके पास होनी चाहिए 40 वर्ड्स पर मिनट, एमएस वर्ड यानी कि आपको थोड़ा कंप्यूटर आना चाहिए जिसमें आप एमएस वर्ड में 40 वर्ड पर मिनट कम से कम टाइप कर सके। आपकी एज कितनी हो सकती है, 18 से 50 साल। ध्यान रखेंगे ये आपकी परमानेंट पोस्ट है एंड इसमें आपकी सैलरी जाएगी लेवल 6 के अकॉर्डिंग प्लस डीए एंड जो भी अलाउंसेस आपका मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस या सैनिक स्कूल का होता है उन्हीं रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग। लेवल 6 में आपकी सैलरी कितनी होती है, 35,400 से लेके 1,12,400 तक, राइट। नेक्स्ट आपके पास पोस्ट आई है अपर डिवीजन क्लर्क की जिसमें एक रेगुलर अनरिजर्व पोस्ट है। ये सारी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। पे स्केल आपका है 4th यानी कि पे लेवल 4, बेसिक पे आपकी होगी 25,500 से लेके 81,100 रुपीज तक। इसेंशियल क्वालिफिकेशन में आप ग्रेजुएट है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, 2 साल का आपके पास ऑफिस का एक्सपीरियंस है, यू आर एबल टू कॉरेस्पॉन्ड इन हिंदी एंड इंग्लिश एंड उसी के साथ साथ में इंग्लिश इन द रीजनल लैंग्वेज एंड टाइपिंग स्पीड आपकी एमएस वर्ड पे कितनी होनी चाहिए, 40 वर्ड्स पर मिनट ऑन टू द कंप्यूटर। नॉलेज ऑफ शॉर्ट हैंड विल बी कंसिडर्ड एज एन एडिशनल क्वालिफिकेशन। डिजायरेबल ये सारी चीजें हैं कि आपकी कोई हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो और भी बेटर है। आपके पास सीसीएस रूल्स, लीव एंड सर्विस रूल की अगर नॉलेज है तो वो और भी अच्छी बात है। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन है, इसमें आपकी एज कितनी है, 18 से 50 साल की एज है। अपर डिवीजन क्लर्क की 1 रेगुलर की पोस्ट है अनरिजर्व्ड। ठीक है, ये आपका हो गया सैलरी। नेक्स्ट आपका लोअर डिवीजन क्लर्क आपकी नेक्स्ट पोस्ट है जिसमें एक रेगुलर यानी कि परमानेंट पोस्ट है अनरिजर्व्ड। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पीएम पीटीआई का मेट्रॉन, फीमेल ओनली के लिए पोस्ट है। एक पोस्ट है कॉन्ट्रैक्चुअल की पोस्ट है, अनरिजर्व्ड कैटेगरी पोस्ट है और फॉर फीमेल कैंडिडेट्स की पोस्ट है। ठीक है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन देख सकते हैं, 4 साल का आपने बीपीएड कोर्स किया फ्रॉम एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स। ये नहीं किया तो बैचलर्स डिग्री करी है फिजिकल साइंस में, फिजिकल एजुकेशन में, फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स में जो कि एनसीटी के द्वारा आपको ऑफर्ड किया गया हो एंड उसमें आपके 50% मार्क्स आए हो। ये भी नहीं किया आपने बैचलर्स डिग्री की है with physical education as an elective subject, ठीक है, with 50% marks and you have participated into the national or the state level inter university competitions. Now desirable में क्या है, mature ladies अगर आप हैं तो with
encumbrances and with experience of handling the children, right? With affection will be preferred. Experience of working in a residential school है तो प्लस पॉइंट है. एज क्राइटेरिया 21 से लेके 35 ईयर्स. एंड इसमें सैलरी कितनी होगी आपकी? सैलरी इसमें कॉन्ट्रैक्चुअल की पोस्ट है, सैलरी आपको मिलेगी 29,200 रुपए हर महीना. ठीक है. नेक्स्ट इसमें आपका क्या बताया गया है? अलाउंसेज एंड परक्विजाइट्स फॉर द रेगुलर स्टाफ. तो अलाउंसेज इसमें क्या होगा आपके पास कि सबसे पहले आपको कोशिश की जाएगी कि स्कूल के अंदर ही आपको अकोमोडेशन प्रोवाइड किया जाए. ठीक है. अगर स्कूल के अंदर अकोमोडेशन नहीं प्रेजेंट होता है उस केस में आप लोगों को HRA इश्यू कर दिया जाएगा. ठीक है. देन आपके पास ट्रांसपोर्ट अलाउंसेज आपको दिया जाएगा. DA कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन अंडर द नेशनल पेंशन स्कीम में भी आप आएंगे. मेडिकल अलाउंसेस. देन आपके बच्चों की जो एजुकेशन होगी वो सब्सिडरी पे एजुकेशन होगी, यानी कि उनकी फीस कम होगी क्लास 6 to 12 तक. एंड अवेलेबिलिटी ऑफ अकोमोडेशन इनसाइड द स्कूल कैंपस इज सब्जेक्ट टू द अवेलेबिलिटी. अगर प्रेजेंट होगा अकोमोडेशन तभी. ठीक है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात जिसका हम ध्यान रखेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म एंड डॉक्यूमेंट. जो भी डिजायरस कैंडिडेट है उन लोगों को ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है. वीडियो के लास्ट में दिखा दूंगी मैं कि क्या है एप्लीकेशन फॉर्म में. तो वो ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके एप्लीकेशन फॉर्म के साथ साथ में आपको 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ प्लस एप्लीकेशन फीस का डिमांड ड्राफ्ट जो कि है आपकी ₹500 फॉर द जनरल एंड OBC कैंडिडेट एंड ₹250 फॉर द SC/ST कैंडिडेट. ये सारी चीजें प्लस जितने भी आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंसेस के डॉक्यूमेंट है उन सबका हार्ड कॉपी निकालना, उन सबको एक एनवलप में डालना है. एंड उस एनवलप के ऊपर आप लिखेंगे क्या? यू आर गोइंग टू राइट डाउन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ. सबसे ऊपर हेडिंग होगी एनवलप की ये किस पोस्ट के लिए. फॉर एग्जाम्पल PGT कंप्यूटर साइंस, तो यहाँ पे भर देंगे PGT कंप्यूटर साइंस. ठीक है. उसके साथ साथ में आप क्या लिखेंगे? इंक्लूडिंग द वैकेंसी दैट इज रेगुलर, कॉन्ट्रैक्चुअल और टेम्पररी. ये भी मेंशन कर देंगे. एंड आप उसको भेज देंगे कहाँ पे? यू आर गोइंग टू सेंड इट टू दिस पर्टिकुलर एड्रेस विच इज योर प्रिंसिपल सैनिक स्कूल अमेठी, पेएबल एट गौरीगंज और द अमेठी उत्तर प्रदेश. ठीक है. यहाँ पे नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे भी दिया हुआ है द प्रिंसिपल सैनिक स्कूल अमेठी, शाहगढ़ डिस्ट्रिक्ट अमेठी. ये जो अभी आपका था ये था आपका डिमांड ड्राफ्ट बनाने का एड्रेस कि आप डिमांड ड्राफ्ट बनाएंगे इन फेवर ऑफ द प्रिंसिपल सैनिक स्कूल अमेठी. राइट. लास्ट डेट आपका फॉर्म वहां पे पहुंचने का, वहां पे कहाँ पे? अमेठी में पहुंचने का लास्ट डेट है 16 अगस्त 2025. तो अगर आप आज इस वीडियो को देख रहे हैं तो फटाफट से अपना फॉर्म प्लीज कल ही पूरा करके एंड आप इसे रजिस्टर्ड पोस्ट से सेंड कर दीजिए. ठीक है. देन आपको अपने फॉर्म में मेंशन कर देना है एक वर्किंग ईमेल आईडी एंड योर फोन नंबर. तो ऑब्वियसली क्योंकि ईमेल आईडी पे आपका क्या आएगा? ईमेल आईडी पर ही आपका कॉल लेटर आएगा. कॉल लेटर के बाद आपका क्या होगा? एक रिटन एग्जामिनेशन होगा. राइट. एंड रिटन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू के बाद में आपका क्या हो जाएगा? सिलेक्शन हो जाएगा. ये है आपकी PGT, TGT एंड PTI PM के लिए इन सब्जेक्ट का पेपर होगा. जनरल नॉलेज, जनरल इंग्लिश, बेसिक मैथ्स, सब्जेक्ट टेस्ट ऑफ एप्रोप्रिएट लेवल. फिर इतने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे एंड टोटल 100 मार्क्स हो जाएगा. ये UDC ऑफिस सुपरिटेंडेंट एंड LDC के लिए इन सब्जेक्ट का पेपर होगा. जनरल नॉलेज, जनरल इंग्लिश, मैथ्स एंड सब्जेक्ट टेस्ट ऑफ द एप्रोप्रिएट लेवल. उसके बाद स्किल टेस्ट और इंटरव्यू आपका हो जाएगा. एंड दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू बी सिलेक्टेड जब आप सारे प्रोसेस को कंप्लीट कर लेंगे. तो ये इसी एप्लीकेशन में आपका क्या दिया हुआ है? एप्लीकेशन फॉर्म भी दिया हुआ है. इसी एडवर्टाइजमेंट में ऐसा दिखता है. ठीक है. तो ये सारी चीजें आप यहाँ भरेंगे, अपनी जितनी क्वालिफिकेशंस हैं सब जगह आपका पूरा सारी चीजें मेंशन है. तो ये था इस पर्टिकुलर वैकेंसी के बारे में. अभी के लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि जहाँ पे भी आप एलिजिबल हैं वहाँ पे जरूर अप्लाई करिए. ठीक है. कभी भी हम ये नहीं सोचते हैं कि यहाँ पे एक पोस्ट है या एक पोस्ट नहीं है या 2 पोस्ट है 4 पोस्ट है तो नंबर ऑफ पोस्ट इतनी कम है. बट हमेशा याद रखिए कि आपको एक ही पोस्ट चाहिए होती है. तो वर्क अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर थिंग. अपने माइंड को पॉजिटिव रखिए एंड एक पोस्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि आप 2 पोस्ट तो ले नहीं सकते हो, आप एक ही पोस्ट ले सकते हो. एक वैकेंसी है तो हो सकता है ना, इतने पॉजिटिव बनिए कि वो एक वैकेंसी आप ही के लिए है. तो अप्लाई जरूर कीजिएगा. ठीक है. ये वाला टाइम, ये वाला फेज जब आप जॉब सीख कर रहे होते हैं ऑब्वियसली एक स्ट्रगलिंग फेज होता है जिसमें हमें फाइनेंशियली भी चीजें मैटर करती हैं. लेकिन अभी आप फॉर द टाइम बिंग अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो जितने मैक्सिमम जहां पे आपको अपने लिए वैकेंसी दिखती है तो वहां पे जरूर अप्लाई कीजिएगा. इस पर्टिकुलर एडवर्टाइजमेंट के बारे में और कहीं पे भी आपको कोई भी कंफ्यूजन है, ठीक है, कमेंट करके मुझे जरूर पूछ लेना. लास्ट डेट जरूर याद रखना, 16 अगस्त आपकी लास्ट डेट है. ठीक है. बाकी का और जो भी क्वेश्चन है, क्वेरीज है, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को. एंड वापस से मिलती हूँ फिर एक नई वैकेंसी की वीडियो के साथ में. तब तक के लिए जय हिंद, नमस्ते. अपना ध्यान रखिएगा. बाय बाय. नमस्ते.